अस्सलाम वालेकुम। चांद रात से लेके बड़ी ईद का तक का छोटा सा एक व्लॉग है, देखिएगा ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले तो सुबह मैं अपने हस्बैंड के साथ, सुबह तो नहीं दोपहर में अपने हस्बैंड के साथ ईद की तैयारी की चीज़ें लेने के लिए हम चले गए, यानी कि जो खाने वाने बनने थे सुबह में उनका सामान हम लेने के लिए चले गए। कुछ फ्रूट्स लेने थे। अच्छा, ईद के फर्स्ट डे थोड़ा अवॉइड ही करते हैं सुबह सुबह हम गोश्त खाना, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि चलो भाई चिकन पहले दिन खाया जाए, क्योंकि शाम में तो ऑलरेडी हमारी दावत होती है, तो सुबह के नाश्ते के साथ पराठों के साथ हम चिकन खाते हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन ली, उसके बाद जी हमने फ्रूट्स लिए। फ्रूट्स लेना ज़रूरी होता है, फ़र्स्ट डे तो आपको शायद कोई भी अवेलेबल नहीं मिलता। और फिर हम घर आ गए। घर आके हमने प्यारी सी गाय को प्यार किया ये बहुत मासूम सी गाय थी। उसके बाद सारा काम वाम निपटाने के बाद हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। तकरीबन शाम हो गई थी हमें निकलते हुए, और हम आए थे मॉडल कॉलोनी में। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त आपको वैरायटी मिल जाती है, बच्चों से लेके बड़ों तक की एक पूरी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे। जिसने यहाँ विज़िट किया है मॉडल कॉलोनी की मार्केट में, वो ज़रूर बताइएगा कि उनको कैसी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। 100-200 रुपये ज़्यादा ही पैसे होते हैं इनके, बट अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो सबसे पहले हम एक शॉप पे आ गए। ये हमारी अब तो रेगुलर शॉप बन चुकी है। इनके पास कपड़े बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे होते हैं। प्राइस इनके थोड़े से मुझे हाई लगते हैं, लेकिन कपड़े का जो मटेरियल है वो बहुत मज़े का होता है। ये सूट मेरी मम्मा ने पसंद किया था, बहुत देर के बाद इनको कोई सूट पसंद आया था। उसके बाद हम आगे आ गए। यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग थी किसी एक शॉप की, इसमें मुझे तो कोई ख़ास चीज़ें समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। उसके बाद जी हम आ गए थे गौहर कॉम्प्लेक्स की मार्केट में। मार्केट कह लें, मॉल कह लें, जो भी आप कह लें, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है। मुझे यहाँ से कुछ स्लीपर मैंने देखी थी, बट उसमें सब 6-7 नंबर की ही थी, वो मुझे नहीं आती, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। यहाँ मेरे बेटे को पता नहीं कि इतना ख़ास मज़ा आता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चों के शूज़, ब्रांडेड शूज़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कपड़े अच्छे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मम्मा ने उसकी कैप ले लिया। वो कैप पहन के पूरी मार्केट में घूमता रहा गर्मी में कि मैं ये कैप नहीं उतारूँगा। हमारी शॉपिंग हो नहीं हो, इनकी शॉपिंग साथ साथ चलती रहती है। उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड ने इसको बॉल दिलाई। फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम निकल गए बाहर। एक बहुत बड़ी शॉप है जे डॉट के नाम से, और आगे भी जे डॉट जुनैद के नाम से है, और बहुत अच्छी मुझे लगती है। इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और ये हसीन सा फ्रॉक मुझे पसंद आ गया था, बट मसला ये था कि इसके अंदर से इनर पहनना था, और उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था। तो जी हमने एक दूसरा रेड मैरून सा मैंने एक फ़ाइनल किया, मम्मा ने एक फ़ाइनल किया, और फिर यहाँ पे बिलिंग करवाई हमने। और काफ़ी ज़्यादा रश था, इनके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। शॉपिंग के बीच में हमें लग गई भूख, तो हम आ गए जी अपने प्यारे से अड्डे पे, जो कि है यहाँ वायलेस गेट पे ताज होटल। वहाँ से हमने सब खाया पिया। उसके बाद जी मुझे लेने थे अपनी बेटी के लिए शूज़, और अपने लिए भी। तो यहाँ हम आ गए शूज़ लेने के लिए, और बाटा पे। तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। आप ये देखें ज़रा, इनकी हरकतें चेक करें ज़रा। इनको शूज़ पहनने नहीं है, इनको खाने हैं। यहाँ पे बिलिंग करवाने के बाद जी हम अपने बच्चों के कपड़ों की तरफ चले गए, यानी कि उनके थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी, तो वो हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। मुश्किल हो रहा था साइज़ मिलना बच्चों का। ऑलमोस्ट जो है वो जुहान का और मेरा का साइज़ नहीं मिल रहा था, क्योंकि या तो बहुत छोटे थे या तो बहुत ज़्यादा बड़े थे। ये फ़्रॉक बहुत प्यारी लगी मुझे, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था, और इसकी प्राइस जस्ट 700 थी, और जो कि बहुत रिजनेबल थी। यहाँ मैंने बिल करवाया, और इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, क्योंकि यहाँ बिल करवाने के लिए सिर्फ लंबी लाइन में मुझे छोड़ के चले गए सब, और जाके गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हम यहाँ पे हमें बज गए थे 2, और सुबह से हम कामों में लगे हुए थे, और सिर्फ लाइन में लगी हुई थी मैं। उसके बाद ही हम घर आ गए थे। घर सारी चीज़ें करके मेरी मम्मा और बहन तो सो गए थे, बट हम लोग जाग रहे थे। और सुबह में जाना था हस्बैंड को नमाज़ के लिए ईद की, तो मैंने सेवइयाँ रेडी की, जैसे नॉर्मल रेडी होती हैं। फ़र्स्ट टाइम बनाई थी सेवइयाँ, मैंने कभी नहीं बनाई। बाकी के मीठे ज़रूर बनाए हैं। बादाम वगैरह हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे पाउडर डाल दिया था बादाम का, और खोपरा डाल दिया था। बस व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर करें। बाय।